हेलो फ्रेंड्स, FMDA फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्वस्थ वजन क्या है, कैसे आप पता करें कि आपका वजन हेल्दी है, आप ओवरवेट या मोटे तो नहीं हैं। क्योंकि मोटापा और ओवरवेट के हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हार्ट डिजीज़, कैंसर्स, जॉइंट डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां हमारे मोटापे और वज़न ज़्यादा होने से हो जाती है। दोस्तों, मोटापा, ओबेसिटी और ओवरवेट दो अलग अलग कैटेगरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर ओवरवेट है तो वो ओबीज भी है। इनका अलग क्राइटेरिया है। इन सभी बातों का विस्तृत रूप से मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये कैसे जानें कि हमारा वेट ज़्यादा है या नहीं है। हमारा वेट को ज़्यादा है ये पता करने के लिए दो हमारे क्राइटेरिया इस्तेमाल होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या है कि अगर आपके किलोग्राम में वज़न को आप अपनी मीटर में हाइट लें और उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो वो बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो BMI से आपको क्या फ़ायदा है? BMI से आपको ये पता चलता है कि आपके बॉडी का टोटल फैट कितना है, और दूसरे ये बताता है कि आप ओवरवेट हैं या नहीं। दूसरा जो क्राइटेरिया है आपके वज़न का और रेस का, वो है वेस्ट सरकमफ्रेंस। आपके पेट की नाप अम्बलाइकस के लेवल पे अगर ली जाए तो उससे आपको ये पता चलता है कि आपका वज़न लिमिट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा है और आप हार्ट के रिस्क पे तो नहीं हैं। दोस्तों, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BMI से कैसे आप पता करेंगे कि आप हेल्दी रेंज में हैं या नहीं। नॉर्मल BMI अगर 18.5 से 24.9 तक है, 18.5 टू 24.9, तो वो आपका नॉर्मल वेट माना जाएगा। ओवरवेट किसे कहेंगे? अगर आपका BMI 25 टू 29.9 है, मतलब 30 से नीचे है, 25 से 29.9 तक अगर BMI है तो आपको ओवरवेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, रखा जाएगा। और अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीज कहलाएंगे, मोटे कहलाएंगे। दूसरा बहुत अच्छा क्राइटेरिया है वेस्ट मेज़रमेंट। अपनी नाभि के लेवल पर अगर आप अपना मेज़रमेंट लें पेट का, तो लेडीज़ में 35 इंचेस तक नॉर्मल है या उससे कम, और जेंट्स में 40 इंचेस तक नॉर्मल है। लेडीज़ में 35 इंच से ज़्यादा और जेंट्स में 40 इंच से ज़्यादा अगर आपका वेस्ट मेज़रमेंट है तो आपको हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अब क्या करें? अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो आप क्या करें? इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आप ओबेसिटी के क्राइटेरिया के जो नीचे क्राइटेरिया मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ओवरवेट हैं लेकिन आपका वेस्ट का मेजरमेंट नॉर्मल है तो आप खतरे में नहीं हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना है। कोशिश करें थोड़ा कम कर लें, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ओवरवेट के साथ अगर वेस्ट का मेजरमेंट नॉर्मल है तो आप एक तरीके से वजन ना बढ़ाने की सलाह दी जाती है, आप फिर भी सेफ हैं। लेकिन अगर आप ओवरवेट की कैटेगरी में हैं, मतलब आपका BMI 25 से 29.9 तक है और आपका वेस्ट का मेज़रमेंट लेडीज़ में 35 इंच से ज़्यादा और या जेंट्स में 40 इंच से अगर ज़्यादा है तो
आपको कुछ ना कुछ अपने स्वास्थ्य के बारे में करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपका ओवरवेट और वेस्ट का मेज़रमेंट ज़्यादा है, इसके साथ साथ आपको जो मैं अभी हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं आपकी हेल्थ के लिए वो बताने जा रहा हूँ, उनमें से कोई भी 2 फैक्टर्स अगर हैं तो आपको तुरंत अपना वज़न कम करना चाहिए। वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? दोस्तों, ये 2 कैटेगरी में हम रिस्क फैक्टर रखते हैं। पहली कैटेगरी है कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी है जो एज डिपेंडेंट हैं, जो उम्र पर आधारित हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो? पहला रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल या जो डिस्टर्ब लिपिड प्रोफाइल है वो, तीसरा स्मोकिंग या तंबाकू, चौथा है डायबिटीज़, और पांचवा ओवरवेट और फिजिकल इनएक्टिविटी। तो अगर ये जो 6 रिस्क फैक्टर मैंने आपसे बताए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओवरवेट और फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आपका ओवरवेट और वेस्ट का मेज़रमेंट ज़्यादा है और इनमें से कोई 2 रिस्क फैक्टर आपको हैं तो आपको हर हालत में आपका वज़न तुरंत कम करना चाहिए। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है कि जो एज डिपेंडेंट है। पुरुषों में अगर आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है, लेडीज़ में अगर आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है और आप ओवरवेट के साथ आपका पेट का जो सरकमफ्रेंस है, वेस्ट सरकमफ्रेंस, वो भी ज़्यादा है, तो आपको तुरंत अपना वज़न कम करना चाहिए। इसके अलावा एज में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके फादर या ब्रदर को, ठीक है, कोई भी अगर हार्ट डिजीज़ 55 साल से पहले हुई है या आपकी मदर या सिस्टर को 65 साल से पहले कोई भी अगर हार्ट डिजीज़ हुई है, वो भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। दोस्तों, आपको हर हालत में अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ओवरवेट से सावधान रहना है और ख़ास तौर से BMI और वेस्ट मेज़रमेंट के हिसाब से अपने वेट को कम करना है और लिमिट में रखना है। दोस्तों, ओवरवेट और ओबेसिटी के बहुत सारे नुकसान हैं। वो बहुत सारी बीमारियां आपको पैदा कर सकती है। मैं आपके सामने चार्ट दे रहा हूं, कृपया देखें। वो सभी बीमारियां आप खतरे में आ जाते हैं अगर आपको ओबेसिटी है या मोटापा है। मोटापे और ओबेसिटी के जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं या जो भी बीमारियां ये आपके शरीर में पैदा कर सकते हैं, उनको पूरा विस्तृत वर्णन डिटेल में बताने के लिए मैं अगले एक किसी वीडियो में आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। FMDA फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।